प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक जितना भी 2011 से लेकर सभी पे ईस्वी लिखा हुआ मिलेगा। किस ईस्वी में यह क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन किस ईस्वी में पूछा गया है, इसलिए 2011 से हम बात करते हैं। 2011 से लेकर के 2000 जो है ना 24 तक में जितना भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, सारा को हम क्या करेंगे, कवर करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके हम कहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए मिलते हैं, मतलब है क्वेश्चन के साथ जो है आप डील करने का प्रयास करते। देखिए ये सबसे पहले बात, यह सारा क्वेश्चन जितना भी है ना, यह पूछा गया एग्जाम में, यानी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। ईस्वी भी हम लिखा हुआ आपको बता देते हैं कौन सा ईस्वी में। देखिए यह, और चैप्टर नंबर 1 हिंदी का यह कविता पाठ का स्टार्ट हो गया है। कौन सा पाठ का, आपके एक कविता पाठ का स्टार्ट ये कर दिया। हम ऑब्जेक्टिव कहानी पाठ का जितना भी था सारा ऑब्जेक्टिव 12 चैप्टर का हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि आप उन सभी को नहीं देखे तो जाइए, इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से सारा क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चलिए क्लास को आप देख लीजिए। यहाँ कह रहा है 1 नंबर चैप्टर कह रहा है, राम बिनु बिरथे जगी जन्म जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह जो है यह चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 का। आप देखिए इसका हम करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है हरि रास किसकी रचना है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि हरि रास किसकी रचना है। यह रचना जो है गुरु नानक जी का है। ऑप्शन नंबर सी को गुरु नानक जी, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, गुरु नानक जी का है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, करा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह पंक्ति किसकी पंक्ति है। यह पंक्ति जो है कहाँ की है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह पंक्ति जो है गुरु नानक का है। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति गुरु नानक जी का है। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक किस धारा के कवि है। गुरु नानक जो है किस धारा के कवि है। गुरु नानक जो है यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। ये जो हुआ तलवली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। कहाँ हुआ था गुरु नानक का जन्म, तलवली में हुआ था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, आस दीवार किस कवि की रचना है। आस दीवार किस कवि की रचना, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आस दीवार किस कवि की रचना है। यह जो है रचना है, यानी यह रचना है यानी गुरु नानक जी का। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं। गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी है। 2021 में पूछा गया। ये जो लिखा है हिंदी में भी लिखा, और जो पंजाबी के अलावा हिंदी में भी लिखा था। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा गुरु नानक किस मार्ग के कवि है। 2021 में पूछा गुरु नानक कह रहा है किस मार्ग के कवि है। गुरु नानक जो है यह है यानी निर्गुण भक्ति धारा मार्ग के कवि, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर देखिए कर गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था है। गुरु नानक के पत्नी का नाम जो है सुलक्षणी नाम था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी नाम था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। अब चलिए यहाँ देखते हैं कर वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी जो है कब विष के समान, 2000 यह क्वेश्चन जो पूछा गया 2021 में पूछा गया, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। जब राम नाम हम न बनते हैं जब तक वाणी विष के समान हो जाती है। अब यहाँ देखिए कह रहा किसके बिना वाणी को मुक्ति मिलती है। किसके बिना वाणी को मुक्ति नहीं मिलती है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया, किसके बिना वाणी को मुक्ति नहीं मिलती है। यह है यानी कीर्तन के बिना जो है ना, राम राम कीर्तन के बिना वाणी को मुक्ति नहीं मिलती है। अब चलिए यहाँ पे गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया था। किस धर्म का प्रवर्तक किया, ये जो क्या था सिख धर्म का प्रवर्तक किया था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। अब यहाँ पे गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया। गुरु नानक का रचना का संग्रह जो किया था, गुरु नानक की रचना का संग्रह जो किया था यह था गुरु अर्जुन देव ने किया था।
गुरु अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे करा, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ है? 2024, 2000 देखिए 22, 23 में सब में पूछा गया यह क्वेश्चन, कितना भी आई है। करा गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ पे है? ये जो अब पाकिस्तान में, अब कहाँ पे है? अब पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाते कर सोहिला किसकी रचना है? 2024 में देखिए पूछा गया है, सोहिला किसकी रचना है? सोहिला जो है गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है, डंठ कमाल सीखा सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? ये जो है यानी राम नाम बिना बिरथी जगी जन्मा, यानी इससे लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? गुरु नानक के किस पद में दिया गया था? प्रथम पद में दिया गया था बल। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। करा छिछली पिछानी का अर्थ क्या है? कर पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। पिछानी शब्द का अर्थ है पहचानी। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पहचानी है। कर सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के करा 5वें गुरु कौन थे? 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? यह था गुरु अर्जुन देव था। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज के क्लास कैसा लगा? यह क्लास आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम सभी इंतजार में रहेंगे हम आप सभी के। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।